तो दोस्तों मैं आपको आज ऐसे ही बात बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और बहुत ही कामयाब होगी। और वो क्या है उसे बताऊंगा, पहले आप सुनो। पहले मेरी बात ये है कि जो आदमी ये चाहता है कि हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कामयाबी हमें नहीं मिलती है ना। तो ऐसे लोग और वो लोग जो सोचते हैं कि हम मेहनत करना नहीं चाहते और हमारे पास ऑटोमेटिक इतना धन आ जाए, इतना पैसा आ जाए तो हम कुछ अच्छा कर दें। यानी हर इंसान से अगर पूछोगे कि भाई आपको अगर कितना धन मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए तो आप क्या करोगे उस पैसे का, तो सबसे पहले हर इंसान यही बोलेगा नॉर्मली कि भाई मैं पहले दान धर्म करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब अच्छे ही काम सोचता है इंसान, और सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए, खाली बताना नहीं चाहिए। तो मैं आपको आज ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको धन भी मिलेगा, मन की शांति भी मिलेगी, और भाई साहब समाज में आपका नाम भी होगा। तो ऐसी ट्रिक के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसमें कोई बदनामी भी ना हो, कोई बुरा भी ना बोले, और समाज में अच्छा मैसेज भी जाए और आपकी मनसा भी पूरी हो जाए। तो ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको वो जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, है ना। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और समझें कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ और कितनी बेहतरीन बात मैंने आपको बताई है। आपके जीवन में इतना अच्छा बदलाव आएगा, यहाँ तक कि आपका समाज में ही नहीं, यहाँ तक कि आपके परिवार में, आपके जो मतलब कहते हैं ना दुनिया वाले जलते हैं तो वो भी जलेंगे नहीं आपके इस काम से, अगर आप इस काम को करते हो। वो जो एक मिसाल चल रही है ना कि कोई किसी का नहीं होता, सबसे ज़्यादा अपने परिवार वाले लोग ही अपनी जड़ काटते हैं। तो उस काम को करने से आपको उनकी हमदर्दी भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, और सब आपके साथ खड़े होंगे। वो काम क्या है जिससे आपको पैसा भरपूर आएगा। और मेहनत तो खैर है, देखो बिना मेहनत के कोई काम नहीं है। इतनी भी मेहनत नहीं है कि आप ये सोचने लगो कि भाई क्या ऐसा बता दिया हमारे इस भाई ने। तो वीडियो को पूरा वॉच करना और समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हैं, 3 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, तीनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई हमने गलत कहा है तो आप हमें बिल्कुल ये कह सकते हो कि जी आप जो है गलत तरीके बताते हो और आपकी सही बात नहीं लगती, ये आप मुझे कह सकते हो बिल्कुल। और मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा बिल्कुल, क्योंकि भाई गलत मैसेज देना समाज में वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, इतने प्यार से देखते हैं और समझना चाहते हैं कि कोई आदमी हमें ऐसी राह बता दे जिससे हमारी कामयाबी बन जाए, या पैसे के मामले में या सामाजिक मामले में बन जाए। तो मैं अब बताने वाला हूँ आपको वो काम क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों ऐसा कोई काम ऐसा नहीं है जो रातों रात इंसान करोड़पति बन जाए या मन की शांति मिल जाए। कोई भी ऐसा काम इस दुनिया में नहीं है सिवाय एक के, और वो क्या है। ये सबसे पहले अपने मन को शांत करो और ये सोचो कि हमें समाज में मैसेज क्या देना है। और मैसेज भाई, पेट जो होता है ना, ये छोटा सा पेट है, ये 2 रोटी से भर जाता है, 2-4 जितनी भी खुराक होती है इंसान की। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हम 1 करोड़ कमाएंगे तो 1 करोड़ ही खा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहली बात ये 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये कि आप एक मन बनाएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भी भला हो और शांति फैले और लोग मुझे बुरा ना समझें। तो वो जो ऑप्शन है वो ये है कि आप कर्ज ना ले, किसी से कर्ज ना ले, थोड़ा मतलब मेहनत करें। कहीं भी किसी भी कोई अगर छोटी जॉब कर रहा है तो उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धन बचाने की कोशिश करें। यानी मान लो आपने 1000 रुपये कमाए, 1000 रुपये कमा के उसमें आपने सोचा कि भाई 1000 ही उठा दूँ, ऐसा नहीं है। आप उसमें से जो आपका मिनिमम खर्चा होता है, नॉर्मली 500 रुपये में एक छोटी फैमिली का खर्चा चल जाता है एक दिन का। तो 500 बचाए, 500 खाएँ, ऐसे धीरे धीरे आपके पैसे बचेंगे तो आपके पास एक बड़ी मोटी रकम हो जाएगी जमा। तो उससे आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यानी ये आगे बढ़ने का पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप अगर कहीं पर किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं और मालिक को आप पे ट्रस्ट है कि भाई ये जो इंसान मेरे साथ काम करता है ये बहुत अच्छा है और इसका नेचर भी बहुत बढ़िया है, तो इसकी हेल्प होनी चाहिए। तो आप जो है कहते हैं ना कि अगर मान लो आप किसी गॉड से जुड़े, मतलब धर्म आस्था से जुड़े हुए होते हो और आपको इतना बताया गया कि आप ये काम करो तो भगवान आपसे बहुत खुश होगा, तो आप इतना नहीं, आप उससे ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा फल मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसकी नज़र में आपको ये नहीं कहा जा रहा ना, मेरी तरफ से ये बताया जा रहा कि आप उसे गुलाम बन जाओ, गुलाम नहीं बनना। आपको एक विश्वास बनाना है, अपना विश्वास आपका बनेगा उस मालिक की नज़र में जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो। तो उसको ये लगेगा ये बंदा परफेक्ट है, तो वो आपके हो सकता है आपका हाथ पकड़ के या आपको एक मतलब
कोई चीज़ ऐसी बता दे कि भाई आप आगे बढ़ो, और आपको सलाह भी देने लगे, क्योंकि ऐसे लोग जुड़ते हैं आदमी का नेचर देख के। तो ये होगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि आप सबसे ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करें, कभी पीछे ना हटें, कभी ये ना समझें कि भाई मैं जो है कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। क्योंकि इंसान की सही धारणा और सही आत्मबल और इंसान का जो है ना सोच और विचार, यही एक कामयाबी होती है कामयाबी की, है ना। तो धन प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात यही है मेरे दोस्त, कोई भी इंसान ये ना समझे कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसा मंत्र मिल जाए या ऐसा जादू की छड़ी मिल जाए कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं, या हमें मेहनत ना करनी पड़े और ऐसे ही हम कामयाब हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें और अपने मेहनत पे, अपने लगन पर, अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहें। ये जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, हालांकि इसमें हो सकता है आपको समझ में ना ही हो बहुत सी बातें, तो लेकिन शुरू का जो ऑप्शन है वो आपको समझ में आएगा। भाई बुराई किसी की मत लो, नंबर 1 है ना, बुराई मत लो किसी की भी। सभी अपने हैं, पारिवारिक जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो रिश्ते बनते हैं वो सब अपने होते हैं। वो हमें इसलिए बुरे लगते हैं कि हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे बीच रास्ते में वो बीच में रोड़ा बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझें और उनकी सबकी रिस्पेक्ट करें। कहते हैं ना, चोर को चौधरी बनाते हो शादी के अंदर, और वो भाई साहब चौधरी बनने के बाद आपकी शादी में वो सबकी जगह चोरी कर लेगा, लेकिन आपके घर में चोरी नहीं करने का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उसे इज्जत दी है, आपने उसे जिम्मेदार बना दिया। अब जब जिस चीज़ का जिम्मेदार बना दिया और उसमें चोरी करेगा तो पकड़ा कौन जाएगा? वही। तो कहा जाता है कि जो भी कोई आदमी नेचर से आपके आसपास जो है ना गंदा होता है, गलत तरीके का होता है, तो उसको इज्जत देनी शुरू कर दो। तो वो हो सकता है बदल भी जावे, और नहीं बदलेगा तो आपके साथ तो बुरा नहीं करेगा, है ना। अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो भाई कमेंट ज़रूर करना। हंस भी सकते हो, मेरी बातों पे हंसी भी आती है, ठीक है।